बच्चों, ये जो फुल स्टॉप होता है इसको पीरियड भी कहा जाता है, फुल पॉइंट भी कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसे फुल पॉइंट और फुल स्टॉप कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे ज़्यादातर पीरियड कहा जाता है। ये जो डॉट होती है जिसे हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। तो चलो इसके और यूजेस अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला इसका यूज तो सबको पता है कि टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस विच इज नॉट अ क्वेश्चन और एन एक्सक्लेमेशन। एक ऐसा सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है। क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा तो आप जानते हो ना कि उसमें क्वेश्चन मार्क एंड में लगेगा। तो ऐसा सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक नहीं है उसके एंड में, और ऐसा सेंटेंस जो कि एक्सक्लेमेशन वाला, विस्मय आदि बोधक, जो कि हैरानी वाला जो चिन्ह जिसमें नहीं आता, उसके अलावा क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस को छोड़ के सभी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको जब हमने एंड करना है तो उसको हम एंड करेंगे फुल स्टॉप या पीरियड के थ्रू। और एग्जाम्पल है इसका, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। बच्चों को आइसक्रीम पसंद होती है। और इस सेंटेंस को एंड किया हमने डॉट लगाकर, जिसे फुल स्टॉप या पीरियड कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल, लेट्स सिट इन द सन। चलो धूप में बैठते हैं, फुल स्टॉप। और एग्जाम्पल, प्लीज हैव अ सीट। प्लीज बैठ जाइए, फुल स्टॉप। इसके साथ ही बच्चों जो फुल स्टॉप होता है वो ये जो डॉट है इसे हम एटसेट्रा की जो शॉर्ट फॉर्म है उसके एंड में भी डॉट लगाते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। उसको जब शॉर्ट में ETC लिखते हैं तो एंड में हम डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप या पीरियड लगाते हैं। इसी तरह से सितंबर, इस मंथ के नाम को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो उसके पीछे डॉट लगाकर बताते हैं कि ये जो हमने लिखा है यह शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, आजकल की जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें हम शॉर्ट फॉर्म, इस एटसेट्रा और सितंबर आदि की शॉर्ट फॉर्म में एंड में डॉट लगाना आजकल बंद हो गया है। नहीं भी लगाएंगे तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही रहेगा। और जब ये जो डॉट है, पीरियड है, ये फुल स्टॉप की तरह जब इसको यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ ए सेंटेंस। ये तो अभी हमने पढ़ा, हम जानते ही हैं कि वाक्य का एंड करने के लिए हम फुल स्टॉप को इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द फुल पॉइंट टू इंडिकेट अब्रीविएशन इंक्लूडिंग द नेम्स एज इनिशियल्स। बच्चों हम जो अब्रीविएशन होती है, संक्षेप में बनाते हैं ना जो नामों को, तो उसमें भी हम फुल स्टॉप का या पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। और जो नाम होते हैं उनको जब हम इनिशियल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी भी नेम के आगे वाले अक्षरों को, आगे वाले इनिशियल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी हम ये पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपके सामने, इनिशियल्स और अब्रीविएशंस। तो अब्रीविएशन यानी कि छोटा करना, तो जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को हमने शॉर्ट में NDA लिख दिया। इसी तरह से इनिशियल्स का मतलब किसी भी चीज़ के जो पहले वाले, नाम के जो पहले वाले अक्षर हैं, जैसे कि बेबी में जो B है, अगर बेबी को हम B लिख देंगे तो वो उसका सबसे पहले वाला अक्षर B था, सबसे इनिशियल जो था वो B था, तो B हुआ उसका इनिशियल। तो जब भी हम इनिशियल्स का इस्तेमाल करेंगे या एब्रीविएशन का इस्तेमाल करेंगे तो भी हम पीरियड का इस्तेमाल करेंगे।